आज हम लोग का जो क्लास है वह है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, यानी विशेषण जिसे कहते हैं हिंदी में। एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एडजेक्टिव का वर्ड होता है विच यूज टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव क्या होता है, एक शब्द होता है जिसका उपयोग किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल लड़की क्या है, ये नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए प्रयोग आया है क्या, ब्यूटीफुल, लड़की सुंदर है, तो उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज एन ओल्ड फैन, यहाँ पे ओल्ड लगा हुआ है, तो फैन कैसा, फैन नाउन है पहले, और फैन की विशेषता क्या है कि ये ओल्ड है, ठीक है। ड्रेस ये भी नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहा है क्या, न्यू, यानी कि ड्रेस कैसा है, न्यू है। यहाँ पे वॉच, वॉच कैसा है, तो गोल्डन है, यानी सुनहरी है। तो ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि किसी विशेषता, नाउन की विशेषता बता रहा है। अब ऐसा यहाँ प्रोनाउन की विशेषता तो नहीं बता रहा है, तो लिखेंगे जैसे वी हैव sang, we have sung a song, नहीं गलती हो गई, मिटाइए इसको, कटे तो थोड़ा पीछे बैठे हैं ना, पीछे बैठे कट कर देगा आप थोड़ा सा। एडजेक्टिव्स के प्रकार, मतलब कि काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, इसको अलग अलग ग्रामेरियन अलग अलग तरीका से डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, बांटे हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं 10 एडजेक्टिव्स के बारे में, मतलब कि उसके गुण के आधार पर उसको स्टडी करने में अच्छा हो, सुविधाजनक रूप से हो, इसके लिए हम लोग उसको 10 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं। किसी किसी बुक में 4-5 ही रहते हैं, किसी में 6 रहते हैं, किसी में 8 भी रहते हैं, तो घबराने की बात नहीं, हम लोग मैक्सिमम लेकर चल रहे हैं, मैक्सिमम याद कर लेते हैं, जो भी रहेगा वो समझ सकते हैं हम लोग, टोटल कवरेज हो जाएगा इसमें। तो क्या सबसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब गुणवाचक विशेषण, इसमें गुण बताया जाता है। तो गुण तो सभी एडजेक्टिव बताते हैं, बट उसमें विशेष खासकर गुण से ही मतलब होता है इसमें। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिणामवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव्स, व्यक्तिवाचक विशेषण। पॉजेसिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक विशेषण। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, विभाजक यानी बांटने वाला एडजेक्टिव है ना, इसका विभाजक कह सकते हैं आप। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, प्रश्नवाचक विशेषण। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स, जोरदार वाचक विशेषण। और लास्ट में है एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स, मतलब होता है विस्मयादिबोधक सूचक वाले विशेषण। तो इन सबों को हम लोग बारी बारी से जानेंगे। इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसी से रिलेटेड एग्जाम में आता है, और वो तभी आप समझ पाइएगा जब उसके गुणों को सही से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स रहेगा और एग्जाम्पल से आपको बनाना रहेगा नाम, या नाम से रहेगा एग्जाम्पल्स, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत हो सकती है अगर आप उसके गुणों को नहीं समझिएगा। इसका डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं, ओके, और एक एक करके सीखेंगे, हो गया। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, मतलब कि जो एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि 10 प्रकार के होते हैं, तो उसमें एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पर लिए हैं। क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, गुण। मतलब गुण का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ गुण ही बताएगा, इसमें क्या क्या चीज़ बताएगा, तो इसमें बताएगा कलर, साइज, मेरिट और डिमेरिट एंड स्टेट, मतलब कि इसके रंग को बताएगा, इसके आकार को बताएगा, इसके गुण और अवगुण को बताएगा, और इसकी अवस्था को भी बताएगा ये, ठीक है। मतलब इसका डेफिनेशन अगर बनाए तो क्या बनाएंगे, एन एडजेक्टिव विच इज यूज टू शो कलर, साइज, मेरिट और डिमेरिट एंड स्टेट्स ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। या ऐसे ही बोल सकते हैं, एक मिनट भाषा और भी बना सकते हैं क्या, दोज एडजेक्टिव्स विच आर यूज टू शो color, size, merit and demerit and or states of a noun or pronoun are called adjective of quality। इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं हम लोग, वैसा विशेषण जिसका उपयोग किसी संज्ञा या सर्वनाम के कलर यानी कि रंग, आकार, गुण अवगुण या उसकी अवस्था का बोध कराने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे द स्टूडेंट इज अ टॉल बॉय, जो लड़का है ना, जो विद्यार्थी है वो टॉल बॉय है, तो बॉय के पहले टॉल आया है, तो टॉल क्या है, एडजेक्टिव है, और कैसा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि इसका गुण है, इसका कलर है, सॉरी यहाँ पे हम दूसरा बता रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, इसका साइज है। पहला नंबर एग्जाम्पल यहाँ पे, दिस इज ए येलो ड्रेस, तो यहाँ पे ड्रेस कैसा है, येलो, तो ड्रेस की विशेषता बता रहा है, यहाँ पे कैसा रंग है उसका, तो येलो, तो यहाँ पे कलर बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है साइज कैसा है, तो टॉल है, साइज बताया जा रहा है। राम इज अ क्लेवर बॉय, तो बॉय के पहले क्लेवर आया है,
तो यहाँ पे बॉय का गुण बताया जा रहा है कि राम कैसा लड़का है, तो उसका गुण है कि वह जो है ना क्लेवर यानी कि चालाक लड़का है। सी इज़ एन अगली गर्ल, मतलब कोई लड़की कैसी है तो कुरूप है, तो उसके अवगुण को बताया जा रहा है यहाँ पे अगली, तो ये अगली क्या हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। दिस इज़ ए बैड वॉच, यह एक ख़राब वॉच है, मतलब कि घड़ी ये ख़राब हो चुकी है, पुरानी है, ख़राब हो चुकी है। तो वॉच क्या है, नाउन है, और नाउन का जो स्थिति कैसा है तो वो ख़राब स्थिति में है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाए हैं, बैड। तो आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किस चीज़ के लिए आता है, तो या तो वो कलर बताता है, कभी कलर, तो कभी बता रहा है साइज, तो कभी बता रहा है उसका गुण, कभी अवगुण, तो कभी अवस्था का बोध करा रहा है। इस तरह से डेफिनेशन इसका एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाएगा। अब एग्जाम में कैसे आता है, तो एग्जाम में यहाँ पर दे देगा, यहाँ पे ऐसे ही दे देगा, अंडरलाइन कर देगा, बोलेगा कि अगली जो है ना कौन सा एडजेक्टिव है, 4 एडजेक्टिव का काइंड्स दे देगा, उसमें से कहेगा चुनने के लिए। तो अगली देखिएगा तो अगली आप क्या समझिए, अगली माने कुरूप, या किसी नाउन लड़की की क्या है, अवगुण को बता रहा है, तो अवगुण को बताने वाला जो एडजेक्टिव होता है क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है, तो वहाँ पे आप टिक लाएंगे। तो इस तरह से नाउन से उसका नाम के साथ साथ उसका जो है ना एग्जाम्पल्स आपको याद रखना पड़ेगा। परिभाषाएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, परिभाषा आप ऐसे भी याद भी रख सकते हैं ना, सीधी बात है, हिंदी में याद करना है तो क्या वैसा विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अंग्रेजी में बोलना है तो बहुत तरीका से बोल सकते हैं, जैसे आपको बोलना है तो ऐसे ही बोल सकते हैं, दोज एडजेक्टिव विच आर यूज टू शो साइज, कलर, मेरिट एंड डिमेरिट और स्टेट्स ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इस तरह से बना सकते हैं। तो बहुत मायने नहीं रखता है कि डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन याद करना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, डेफिनेशन मायने रखता है बट उसका याद करना मायने नहीं रखता है। मैंने क्या रखता है कुछ को समझ विकसित होनी चाहिए कि क्वालिटी मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि गुण, क्वालिटी का अगर मतलब आप सिर्फ समझ लिया गुण, तो आप बताइए ये क्या बैड होना या अगली होना गुण होता है किसी का, नहीं तो अब गुण होता है, तो फिर क्यों क्वालिटी क्यों डाला गया, क्योंकि ये खराब वाला गुण है उसका, है ना, जैसे खराब वाला गुण ही ना है, कोई लड़का खूब बोलता है तो खराब वाला गुण है उसका, कोई लड़का खूब सोता है तो उसका गुण है, मतलब खराब वाला गुण है वो, है ना, तो उसको भी क्वालिटी कहेंगे बट बैड क्वालिटी कहेंगे, है ना, इस तरह से। ओके, समझ में आया कि नहीं आया। दूसरा नंबर जो काइंड्स है एडजेक्टिव का वह है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है परिणामवाचक विशेषण, मतलब वैसा विशेषण जो परिणाम या मात्रा को बताता हो। अगर इसका डेफिनेशन हमको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इट यूज टू, यानी कि इट इज लिख सकते हैं, यहाँ पे ये छूट गया है, यहाँ पे इट इज यूज टू सो क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, मतलब यह जो है ना किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा को बताने के लिए किया जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोज एडजेक्टिव्स विच आर यूज टू सो क्वांटिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, या ऐसे भी बोल सकते हैं एन एडजेक्टिव विच इज यूज टू सो क्वांटिटी ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, मतलब हिंदी में कैसे लिखिएगा, वैसा विशेषण जो किसी नाउन या संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा को बताता हूँ, ठीक है, उससे कहते हैं परिणामवाचक विशेषण। अब देखिए यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल देखिए, लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ये टोटल क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। दैट फॉर एग्जांपल ए लार्ज अमाउंट ऑफ बॉयज आर प्रेजेंट देयर, बहुत बड़ी मात्रा में विद्यार्थियों की संख्या वहाँ पर उपस्थित था। ए लार्ज अमाउंट ऑफ मैंगोज आर रोटेन, बहुत बड़ी मात्रा में आम जो है ना सड़ा हुआ था। और देखिए सम, देयर आर सम बॉयज देयर, वहाँ पे कुछ लड़के थे, है ना, इस तरह से बना सकते हैं। ए लॉट ऑफ, बहुत सारे, ए लॉट ऑफ बुक्स आर देयर, हाफ ऑफ, जैसे कि लिख सकते हैं क्या, हाफ ऑफ, जैसे कि हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, आज जो है ना आधे विद्यार्थी प्रेजेंट हैं, तो हाफ ऑफ यानी कि मात्रा, कितने विद्यार्थी प्रेजेंट है, तो हाफ ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हेयर, मतलब कि आज कितने हैं टुडे, तो आज कितने विद्यार्थी प्रेजेंट है, हाफ, तो मात्रा बताया जा रहा है, परिणाम बताया जा रहा है। फ्यू, देयर इज फ्यू मिनट्स टू क्या लिख सकते हैं, देयर इज फ्यू मिनट्स टू लीव, कुछ समय है त्यागने के, मतलब कुछ समय के बाद आप लोगों को छुट्टी दे दी जाएगी, तो इस तरह से हो गया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे लिखिए, ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, बहुत बड़ी मात्रा में, डेट फॉर एग्जाम्पल देयर इज लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, या देयर इज ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स इन द ट्रक में क्या है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स है, मैंने बहुत सारा फल रखा हुआ है। लिटिल, देयर इज अ लिटिल टी इन द कप, मैंने कप में थोड़ा चाय है, इस तरह से हो गया। फॉल ऑफ, मतलब कि क्या होता है, फुल ऑफ मतलब क्या होता है, भरा हुआ। डेट फॉर एग्जाम्पल द क्लास इज फुल ऑफ स्टूडेंट्स, यह क्लास जो है ना विद्यार्थियों से भरा हुआ है। द बस इज फुल ऑफ पैसेंजर्स, ये जो बस है ना पैसेंजर से भरा पड़ा हुआ है ना, इस तरह से।
यहाँ पे भी देखिए लिटिल, लिटिल तो समझ में आ गया। यहाँ पे प्लेंटी ऑफ, प्लेंटी माने क्या था, पर्याप्त मात्रा में। आई हैव प्लेंटी ऑफ मनी, मेरे पास पर्याप्त धन है। यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। सी हैज प्लेंटी ऑफ ड्रेसेज, मतलब उसके पास पर्याप्त ड्रेसेज है। इस तरह से आप बना सकते हैं उसको, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो यह बताते हैं कि कितना है। जैसे आप कोई बोलेगा कि आई हैव प्लेंटी ऑफ मनी, इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास पर्याप्त धन है, मतलब धन की मात्रा कितनी है, पर्याप्त, जितनी चाहिए उतनी है ना। पर्याप्त का मतलब होता है जितनी चाहिए उतनी है, जितनी आवश्यकता है, जितना नेसेसरी है, मेरे लिए आवश्यक है उतनी है, तो प्लेंटी हो गया, है ना। अब बोलते हैं जैसे फुल ऑफ, दिस बोतल इज फुल ऑफ वाटर, यह वाटर, ये जो बोतल है क्या है, फुल ऑफ वाटर है, मतलब पानी से पूरा भरा हुआ है। तो कितना पानी है इसमें, तो फुल ऑफ, है ना। इस तरह से हम लोग इसकी मात्रा को दर्शाएंगे। कोई दिक्कत है, दिक्कत बात बोलिए। अब हम लोग जानते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में, यानी संख्यावाचक विशेषण के बारे में। ये क्या होता है, इट इज़ यूज टू शो नंबर ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के नंबर यानी संख्या को बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मतलब इससे क्या होगा, किसी भी संज्ञा सर्वनाम के नंबर का बोध होगा, कितना है, हाउ मेनी, है ना, कितने हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनिट नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर और दूसरा होता है इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये डेफिनिट क्या होता है, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, निश्चित संख्या का बोध कराता होगा, और इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित संख्या का बोध कराता होगा। जैसे आप बोलते हैं 5 स्टूडेंट्स, तो आप क्या समझते हैं, 5 समझते हैं, 5 का मतलब तो 5 समझते हैं, मतलब डेफिनिट है। हम बोलेंगे 5वां लड़का यहाँ पे आ, 5th बॉय प्लीज कम हियर, तो 5वां लड़का कृपया यहाँ आ जाइए। तो 5वां बच्चा का मतलब खास हो गया, वही 5वां लड़का आएगा यहाँ पे जो 5वां स्थान पे है ना। बट हम ये बोलते हैं सम बॉयज आर प्रेजेंट हियर, कुछ लड़के यहाँ पे प्रेजेंट, तो कुछ का मतलब कितना, संख्या का बोध नहीं हो रहा है, निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, कितना है। बोलते हैं फ्यू, देयर इज फ्यू वाटर इन द बोतल, बोतल में फ्यू वाटर है, फ्यू वाटर कितना, कितना, थोड़ा सा। अब कितना मतलब पता नहीं है। लिटिल, देयर इज अ लिटिल टी इन द कप, कप में क्या है, लिटिल टी है, मतलब क्या, बहुत, न के बराबर चाय है। तो पता चल रहा है कितना है, नहीं है, बट न के बराबर कितना हो सकता है, आधा भी हो, आधा से कम हो सकता है, 1 बूंद हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पे ऑल बोलते हैं, ऑल आर एब्सेंट, मतलब सभी एब्सेंट है। तो कितने एब्सेंट है, कोई बोलेगा ऑल आर एब्सेंट, मतलब कितने एब्सेंट है। जैसे ऑल बॉयज आर एब्सेंट, सभी लड़के एब्सेंट है, तो कितने, संख्या का बोध नहीं हो रहा उससे, सीधे बोल रहा है ना। ऑल, मैनी, ऐसे मैनी बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत सारे किताब, अनेक किताब बांटे गए, कितने किताब बांटे गए पता नहीं, बस अनेक। तो यहाँ पे जितने भी हैं देखिए, यहाँ पे सम, फ्यू, लिटिल, ऑल, मैनी, मतलब कुछ, थोड़ा, थोड़े के बराबर, ऑल माने सभी, मैनी माने अनेक। तो ये सब क्या बता रहा है, ये सब ये बता रहा है कि संख्या निश्चित नहीं है। तो ये हो गया अनिश्चित वाचक, अनिश्चित बताने वाला, अनिश्चितता का बोध कराने वाला हो गया, तो हो गया इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्लियर। और ये जो होता है निश्चितता का बोध कराते हैं, जैसे बोलते हैं 3, 2, 1, ये सब क्या होता है, 1, 2, 3, ये सब क्या है, निश्चित संख्या बता रहा है। तो यहाँ पे हो गया। अब ये जो निश्चित संख्या बता रहा है, इसको 2 भाग में बांटा गया, किसके आधार पे, तो उसके उच्चारण के आधार पे, उसका उपयोग के आधार पे। तो 2 भाग हो गए, होगा कार्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव और दूसरा होता है ऑर्डिनल नंबर ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसको कार्डिनल में क्या होता है, कार्डिनल में हम लोग जानते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से चलेगा। और ऑर्डिनल में क्या आता है, क्रम यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से होता है, मतलब 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां इस तरह से होता है ना। तो इस तरह के क्रम को बताता है, यानी कि क्रम बताने के लिए क्या आता है, क्रम, कैमा नंबर, क्रम से, है ना, इस तरह से। और ये क्या होता है, संख्या बताता है, संख्या निश्चित संख्या बताता है ना। इसलिए हो गया ये और कार्डिनल, और ये हो गया ऑर्डिनल, ऑर्डर बताने वाला ऑर्डिनल, ठीक है। चलिए हो गया, नहीं आ समझ। और अब हम लोग का है चौथा नंबर, जिसका नाम है प्रॉपर एडजेक्टिव्स, यानी कि व्यक्तिवाचक विशेषण। दोज एडजेक्टिव्स विच आर फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर नाउन, वैसा एडजेक्टिव जिसका निर्माण प्रॉपर नाउन, वैसा एडजेक्टिव जिसका निर्माण प्रॉपर नाउन से होता है ना, उसे कहते हैं क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन माने क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम को कहते हैं। तो खास कर यहाँ पे आता क्या है, खास नाम से, यानी खास नाम से बनने वाले एडजेक्टिव। जैसे इंडिया, इंडिया किसी देश का खास नाम है, हमारे देश का नाम है इंडिया, तो इंडिया से क्या बन गया, इंडियन। पाकिस्तान से पाकिस्तानी, नेपाल से बन गया नेपालीज, चाइना से बन गया चाइनीज, ऑस्ट्रेलिया से बन गया ऑस्ट्रेलियन। तो ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर नाउन है, क्या है, प्रॉपर नाउन है, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन। और ये सब क्या बन गए, ये सारे क्या बन गए, प्रॉपर एडजेक्टिव, ये सब बन गया प्रॉपर एडजेक्टिव। तो ये याद रखेंगे, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्यों, क्योंकि प्रॉपर नाउन से बने हैं। अब यहाँ पे इसका हिंदी क्या होगा, जैसे इंडिया माने भारत होता है, तो इंडियन माने होता है भारत का या भारत के लोग, ये भी होता है। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान माने तो पाकिस्तान होता है, बस पाकिस्तानी का मतलब है पाकिस्तान के लोग,
या पाकिस्तान की कोई भी वस्तु भी हो सकती है, जैसे पाकिस्तानी घड़ी, पाकिस्तानी बैट, पाकिस्तानी सामान, इस तरह से होता है। नेपाल, नेपाल का मतलब नेपाल, और नेपालीज माने क्या होगा, नेपाल का या नेपाल के लोग, दोनों चीज़ होता है। नेपालीज कहने से मतलब दोनों होता है, नेपालीज कहने का मतलब नेपाल के लोग भी और नेपाल के वस्तु भी, ठीक है। जैसे ये घड़ी नेपाली है, यह वस्तु नेपाली है, किताब नेपाली है, यह जो बेंच है नेपाली है ना, इस तरह से सब कैसे हैं। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया माने क्या, ऑस्ट्रेलिया देश, ऑस्ट्रेलियन माने क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के लोग या ऑस्ट्रेलिया की वस्तुएं, ठीक है, दोनों ही आती हैं। इस तरह से इसका समझ गया कि प्रॉपर नाउन से बनते हैं, ठीक आया समझ में। अब एडजेक्टिव्स का अगला प्रकार है, ये है 5वां नंबर, पॉजेसिव एडजेक्टिव्स। ये क्या होते हैं, तो वैसे एडजेक्टिव्स जिसका इस्तेमाल पोजीशन के लिए किया जाता है, मतलब अधिकार बताने के लिए किया जाता है। इसका अंग्रेजी में बनाएंगे डेफिनेशन तो क्या बनेगा, दोज एडजेक्टिव्स विच आर यूज टू शो पोजेशन इज कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, या आर कॉल्ड, यहाँ पे दोज लगा हुआ है तो आर कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, या ऐसे बना सकते हैं, एन एडजेक्टिव विच इज यूज टू शो पोजेशन इज कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। वैसा एडजेक्टिव जिसका प्रयोग अधिकार बताने के लिए किया जाता है, जैसे लिखा हुआ है दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, माई बुक, तो यह बुक पर अधिकार किसका है, इस बुक पर अधिकार मेरा है, तो माई। तो इस प्रकार से आप जितने भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना उसे बना सकते हैं, जैसे आई का मी हो जाता है, माई हो जाता है, मी नहीं, वो तो प्रोनाउन हो जाएगा, माई हो जाएगा, यू है तो योर्स हो जाएगा, योर हो जाएगा, वी है, वी का क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, बस नहीं आवर हो जाएगा, और यहाँ पे सी है तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, ही है तो हो जाएगा हीज, दे का क्या हो जाएगा, दे का हो जाएगा देयर, THER देयर, और इट का क्या हो जाएगा, इट का तो पॉजेसिव होता है नहीं एडजेक्टिव, तो इसका नहीं होता है। इस प्रकार से आप इसका समझ सकते हैं, ठीक है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव हम लोग उसमें पढ़े थे, पॉजेसिव प्रोनाउन उसमें पढ़े थे हम क्या, माई, आई कहा जाता है माइन, योर का होता है योर्स, वी कहा जाता है आवर्स, वो प्रोनाउन था, और यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव में फ़र्क होता है। जैसे देखिए, अब इसी वाक्य को हम ऐसे लिख देते हैं, तो देखिए दिस बुक इज माइन, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस बुक इज माइन, तो ये जो था माई जो है ना, ये एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव, और ये माइन क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन, कैसा प्रोनाउन, तो पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। और दोनों का हिंदी कैसा होगा, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, यह किताब, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब है, यह क्या जाएगा, यह किताब मेरी है, दोनों का हिंदी अलग अलग हो जाता है ना। तो यहाँ पे माइन देखिएगा ना, तो माइन जैसे प्रोनाउन है, ये सब आज देखिए माई क्या है, एडजेक्टिव है, तो आप इसको याद कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। और इसका एक पहचान सबसे अच्छा क्या होता है कि ये नाउन जब भी एडजेक्टिव होगा ना, तो नाउन के पहले आएगा, देखिए बुक के पहले आया कि नहीं, तो नाउन के जस्ट पहले आ जाएगा तो समझ आ जाएगा एडजेक्टिव है, क्योंकि ये जो एडजेक्टिव होता है ना, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए उसके ठीक पहले आ जाता है। अब प्रोनाउन जो है ना, प्रोनाउन तो कभी अकेला जाता है, कभी बीच में, कभी किधर आ सकता है, कोई ठीक नहीं है इसका। ज़्यादातर ये नाउन प्रोनाउन तो नाउन के बदले आता है, तो नाउन के पहले कैसे आएगा, जिस नाउन के बदले आएगा तो नाउन को गायब कर देता है। प्रोनाउन ऐसा चीज़ होता है जो नाउन को गायब कर देता है, अपने घुस जाता है वहाँ पे। और जबकि एडजेक्टिव क्या होता है, कहता है कि नाउन तो बगल में रहो, तो बगल में आके तो विशेषता बता देंगे हम। तो याद कर लीजिए, जब भी एडजेक्टिव पहचानना होगा कि भाई माई क्या है, तो भाई नाउन के बगल में है तो उसकी विशेषता बता रहा है, तो एडजेक्टिव ही होगा, प्रोनाउन होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि प्रोनाउन होता था बुक को ही हटा देता। देखिए बुक को यहाँ से हटा दिया हुआ है, बुक इधर से हटा गया है ना, आई मीन पीछे चला गया, इस तरह से होता है। अब है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, तो दोज एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा एडजेक्टिव है, ईच, आइदर, जैसे ईच, आइदर, आइदर, नाइदर, इस तरह से वर्ड है, ईच, आइदर, नाइदर हो गया है ना, और उसमें भी था, वो प्रोनाउन में भी था और इसमें भी है। तो अब यहाँ पे फर्क क्या होगा, वही फर्क होगा, एवरी। फर्क कैसे पहचानिएगा, क्योंकि यही चीज़ बात सेम टू सेम, ईच जो होता है यह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। फिर पहचान कैसे करेंगे हम कि ये नाउन है कि एडजेक्टिव है। तो यहाँ पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि देखिए, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, ईच बॉय हैज़ ए पेन, पेन, तो यहाँ पे क्या हो गया, ईच बॉय, तो यहाँ पे बॉय के पहले आ गया ना, तो बॉय के पहले आ गया, उसकी विशेषता बता रहा था, ये एडजेक्टिव हो गया। बट ऐसे बोलेंगे, ईच हैज़ अ पेन, प्रत्येक के पास एक कलम है, तो यहाँ ईच के बाद नाउन आया है, नहीं आया, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। क्या हो गया, प्रोनाउन। नाउन मतलब पहचानना बहुत आसान है, जब भी
ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, इसके जस्ट बाद अगर नाउन आ गया ना तो समझ जाइए कि वो एडजेक्टिव है। जैसे आइदर बॉय आर ऑनेस्ट, आइदर बॉय इज ऑनेस्ट, तो आइदर के बाद क्या आ गया, बॉयज आ गया, तो बॉयज आ गया तो बॉयज नाउन होता है, आइदर आया तो समझ जाइए अच्छा आइदर जो है ना ये प्रोनाउन नहीं है, क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, अब रहेगा एवरी स्टूडेंट्स वांट्स टू गेट हाई स्कोर, है ना, बहुत अच्छा नंबर पाना चाहता है सब विद्यार्थी। तो एवरी स्टूडेंट्स, एवरी के बाद स्टूडेंट्स, या यूँ कहे कि स्टूडेंट्स से ठीक पहले एवरी आ गया, तो स्टूडेंट्स क्या होता है, नाउन होता है, और नाउन का ठीक पहले आ गया तो समझ अच्छा ये एडजेक्टिव है। अच्छी क्या आएगा, एवरी जैसे बॉय वांट्स एवरी मोमेंट, लड़के सभी क्षण चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एवरी मोमेंट वो भी तो हो गया वैसा, जैसे कि वह दूसरा होगा, मतलब वहाँ पे नाउन नहीं होगा, सीधी बात है, नाउन बगल में रहेगा तो एडजेक्टिव, नाउन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। अब बात करते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, जो डिमोन्स्ट्रेट करता हो, मतलब संकेत करता हो, माने दो एडजेक्टिव्स विच आर यूज्ड टू डिमोन्स्ट्रेट ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डिमोन्स्ट्रेट करता है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, दिस, दैट, दीज, दोज, चार होते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दीज, दोज। उसी प्रकार से यहाँ पे भी होते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, इसके अलावा भी होते हैं सच, सम, इटीसी। तो अब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को दो तरफ एडजेक्टिव को दो भाग में बांट देंगे, एक डेफिनिट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और दूसरा होता है इंडेफिनिट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो इंडेफिनिट क्या होता है, डेफिनिट क्या होता है, निश्चितता को दर्शाता है। जैसे बोलेंगे दिस इज ए बुक, दिस बुक इज ब्लैक, तो यहाँ पे दिस बुक आया ना तो यह किताब, तो यानी किताब एक ही का बोध हो रहा है। अगर बोलेंगे दीज बुक्स माने कि बहुत सारे बुक, तो यह निश्चितता को दर्शाने का कोशिश करता है कि निश्चित है कि यहाँ पे है, वहाँ पे है, थोड़ा इतना थोड़ा उतना है ना। बट ये बोलते हैं सम बॉयज तो पता नहीं चलेगा, एनी गर्ल्स पता नहीं चलेगा, अदर बॉयज पता नहीं चलेगा, एन अदर स्टूडेंट पता नहीं चलेगा कितना है, अनिश्चितता को दर्शाएगा। तो ये अनिश्चितता को दर्शाने के लिए आता है सम, एनी, एन अदर, ये सब अनिश्चितता का बोध कराएगा, और ये सब क्या होता है, निश्चितता का बोध कराएगा। तो जो निश्चितता का बोध कराएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, निश्चित हो रहा है तो डिफिनिट हो जाएगा, और जो अनिश्चितता का बोध कराएगा उसे क्या कहेंगे, इनडिफिनिट कहेंगे। ठीक है, ये भी हो गया। रुकिए, अब ये कुछ लास्ट है एडजेक्टिव, ये इंट्रोगेटिव, एम्फेसाइजिंग एंड एक्सक्लेमेटरी, तीनों को समझते हैं। पहला नंबर क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं, दोज एडजेक्टिव्स विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन। क्या बनाएंगे, दोज एडजेक्टिव्स विच आर यूज टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, या आर कॉल्ड, यहाँ पे आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, या ऐसे बना सकते हैं या ऐसे बना सकते हैं। एन एडजेक्टिव विच इज यूज टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव वैसा एडजेक्टिव जिसका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। अब प्रश्न पूछने के लिए प्रोनाउन का भी प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे एडजेक्टिव का भी प्रयोग किया जाता है। फिर पहचान कैसे करेंगे, वही पहचान है, जस्ट इसके बाद अगर नाउन आता है तो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए वाट और विच, ये दोनों प्रोनाउन भी होता है, वाट और विच दोनों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, बट वहाँ पे ना उसके बाद जस्ट नाउन नहीं आएगा। जैसे वहाँ लगेगा व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम, व्हाट के बाद क्या आया, इज, कोई नाउन नहीं ना, वर्ब आ गया। बट यहाँ पे देखिए क्या है, व्हाट बुक, बुक क्या है, नाउन है, और नाउन का ठीक पहले आ गया क्या, व्हाट, तो क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पे पेन, पेन क्या नाउन है, और नाउन के पहले आ गया ये वाला वर्ड, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, यहाँ पे 9वां नंबर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, वैसा एडजेक्टिव जिसका प्रयोग एम्फेसाइजिंग माने कि जोरदार बनाने के लिए किया जाता है। तो जोरदार कैसे बनाएंगे, जैसे देखिए ही सॉ हिज बिलव्ड, वह उसने अपनी प्रेमिका को देखा, किस, विथ हिज, अपनी आंखों से, अपनी आंखों से, हीज आइज, इतने लिखेंगे तो काम चल जाएगा। बट कैसे, जैसे वह उसने अपनी आंखों से अपनी प्रेमिका को देखा, तो कोई बात नहीं, आराम से बात कह सकते थे। बट यहाँ पे क्या लगा दिया, ओन, उसने अपनी आंखों से, खुद की आंखों से देखा अपनी प्रेमिका को, खुद की आंखों, जोर देने के लिए, अपनी आंखों पे जोर देने के लिए कि मैंने खुद देखा था, इस तरह से उसने खुद देखा था अपनी आंखों से, दूसरे की आंखों की बात नहीं बात रही यहाँ पे। हिज ओन, तो हिज के बाद क्या लगा दिया, ओन, तो ओन या वेरी क्या करता है, उसको बढ़ा देता है, उसकी मान को जोरदार बना देता है। अब अगर हम इसको वन को हटा देते हैं, अगर इसे बोलते हैं तो भी हिंदी वही निकलेगा, उसने अपनी आंखों से प्रेमिका को देखा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसने अपनी खुद की आंखों से अपनी प्रेमिका को देखा, जोरदार बना दिया, वहाँ पे वाक्य इस तरह से होता है। तो जोरदार बनाने के लिए वन और वेरी का प्रयोग किया जाता है, तो वन और वेरी ही दो ही एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होते हैं। अगला क्या है, एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, मतलब क्या होता है, इसको भी परिभाषा बना सकते हैं, इसका भी परिभाषा बना सकते थे आप, कैसे बनाइएगा, दोज एडजेक्टिव्स विच आर यूज टू शो एम्फेसाइज ऑफ ए नाउन और अ प्रोनाउन इज कॉल्ड, आर कॉल्ड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, या ऐसे भी कह सकते हैं एन एडजेक्टिव विच आर यूज टू
emphasize a noun or pronoun is called emphasizing adjectives, ऐसे ही बोल सकते हैं। आप इसका अंग्रेजी बना सकते हैं exclamatory adjective। कैसे बनाइएगा? those adjectives which are used to show क्या exclamation, क्या exclamation मन में उठने वाले अचानक किसी भाव जो होता है उसको बताने के लिए क्या आता है, तो exclamatory कहलाता है। तो exclamatory हो गया। अब बात आती है इसको आप परिभाषा कैसे बनाएंगे, तो उसको दो लगा कर बना सकते हैं चाहे ए लगा कर बना सकते हैं। कैसे बनाइएगा? एन एडजेक्टिव विच इज यूज टू सो एक्सक्लामिनेशन इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, ऐसे बना सकते हैं। वैसा विशेषण जिसका उपयोग मन में उठ रहे अचानक आवेगों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है और संज्ञा के पहले आता है तो उसको कहते हैं क्या? एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे फॉल है, फॉल माने क्या? गिराव, धक्का, है ना। तो बिग, बिग माने क्या? बी है, बिग क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब वाट क्या आ गया इसमें? वाट ए बिग फॉल, तो वाट आ गया। यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछ रहा है कितना बड़ा घाटा, घाटा को बोलते हैं फॉल। वाट ए बिग फॉल, कितना बड़ा घाटा हुआ है व्यापार में, है ना। और वाट एन अगली वुमेन, कितना कुरूप औरत है वो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? वुमेन के लिए आया है अगली, और उसकी विशेषता बताने के लिए, मतलब कि आश्चर्य का बोध कराने के लिए कितनी कुरूप औरत है, मतलब औरत कुरूपता दर्शाने के लिए मन में ऐसा भावना आया कि कितनी कुरूप है, उसे घृणा टाइप के मन हो रहा है, तो उस तरह से क्या हो गया? यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा दिया और यहाँ पे वाट का प्रयोग कर दिए। तो ये वाट जो है ना, ये साइन ऑफ एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव होता है और प्रोनाउन भी होता है। तो वहाँ पहचानना फिर पड़ेगा आपको। अगर उसके बाद जस्ट नाउन वगैरह रहेगा तो समझ जाइएगा कि ये एडजेक्टिव है। देखिए इसके बाद सब नाउने ना है, ये सब नाउने हैं। ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है पर नाउन है, वर्ब नहीं ना आया बीच में, और वो रहेगा तो वर्ब आ जाएगा कोई उसमें, ठीक है। तो प्रोनाउन वाला हो जाएगा, ठीक हो गया।